नमस्कार दोस्तों। इतिहास के कुछ और अच्छे फैक्ट लेके मैं हाजिर हुआ हूँ आपके बीच में। तो चलिए आज का सेशन यहीं स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला फैक्ट क्या है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल। किस काल को? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब सेकंड फैक्ट पे आ जाते हैं। हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। चलिए अब तीसरे फैक्ट पे आते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए ऋग्वेद में किया गया? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद जिसमें किसी देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। वो देवता कौन है? वो देवता इंद्र हैं। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भाई? पाणिनि है। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 1028। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 1028 1028 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 1028 1028 1028। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? सूक्त हैं, याद हो गया? 1028 सूक्त हैं। छठा फैक्ट, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद हैं। भारतीय परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद हैं। सातवां फैक्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। इसी के साथ एक फैक्ट मैं और आपको बता दूं जो इसमें नहीं दिया हुआ है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था नंद वंश का अंतिम शासक? घनानंद। प्रथम शासक महापद्मनंद। चलिए अब आगे चलते हैं आठवें फैक्ट पे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आइंस्टीन ने क्या बताया था? सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन ने क्या बताया था? सापेक्षता का सिद्धांत। वो हमारे यहाँ नागार्जुन बता चुके थे अपनी किताब में। तो भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन जी हैं। कौन है? नागार्जुन जी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। 10वां फैक्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? आप लोग पहले जान लीजिए, महावीर एक क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था इनका। तो किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रक कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रक कुल में। का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। इनका निर्वाण, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ये सब ध्यान रखिएगा। 11वां फैक्ट है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे।
सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। 12वां, शक संवत किसने आरंभ किया? शक संवत किसने आरंभ किया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत का आरंभ किसने किया? कनिष्क ने, महाराज कनिष्क ने 78 ईस्वी में। हमारे यहाँ जो संवत चलता है शक संवत ही चलता है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? 13वां फैक्ट है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? दरबारी या सरकारी, कुछ भी कहो। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत दरबारी या सरकारी भाषा थी उनकी। 14वां फैक्ट, भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। कहाँ? नर्मदा घाटी में। कहाँ? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में क्या मिलता है? मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म हुआ। कम से कम इस वीडियो पे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे, कम से कम। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ एक एक सब्जेक्ट का, मतलब अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको मैं आपके सामने लाऊं। मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके सामने लाऊंगा, इसी तरह छोटे छोटे से मैं वीडियो क्लिप बना के। ठीक है, अब सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना आपके हाथ में है। कमेंट करिए, जैसा आपको लगे वैसा कमेंट करिए, इसके लिए आप फ्री हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला वीडियो लेके मैं आगे फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।